साहब, आज गोवंडी में शिक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। लंबे समय से जो इमारत जर्जर थी, अब उसको बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शिक्षा को लेकर पहल बहुत पहले से की गई है, लेकिन उस पहल का जो है जो आगाज़ था वो अंजाम तक पहुंच रहा है। जो बिल्डिंगें आपने देख रहे हैं, जो बैठी चाली की तरह थी, चूहे घूमते थे उसमें जो है गंदगी थी, बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी, फर्नीचर टूटे हुए थे। सारे स्कूलों का जितने मानकुश शिवाजी नगर में जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो सब अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि वहाँ पे जो है ना कोई टॉयलेट नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, थूक गंदगी इधर तक। इन सारे स्कूलों को हम लोगों ने धीरे धीरे इसको बनाने की कोशिश किया। अब देखिए, ये स्कूल जो 1 नंबर स्कूल था, पुराना स्कूल था, इसकी पुरानी बिल्डिंग कैसी थी आपको दिखाया हम लोगों ने। अब ये स्कूल जो है, मुझे इस बात की खुशी है कि मानकुश शिवाजी नगर एक माइनॉरिटी, एक दलित, एक पिछड़ा इलाका, लेकिन आज पूरे मुंबई में सबसे अच्छा स्कूल ये बन रहा है, सबसे बड़ा स्कूल बन रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। जो आज बच्चे जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं बेचारे बड़े स्कूलों में जा नहीं सकते। इंटरनेशनल स्कूल चारों तरफ खुलता जा रहा है, लेकिन ये स्कूल एक इंटरनेशनल स्कूल के बराबर का स्कूल बन गया। इसका सारा जिस तरह से देखा गया, आर्किटेक्चर ने भी बताया कि जो तमाम जो इंटरनेशनल स्कूल है उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है वो बीएमसी की स्कूल में फैसिलिटी मिलने वाली है। तो बीएमसी क्या उस चीज़ को जो है वो वाकई में उसको अमल कर पाएगी? 100% अमल करेगी ना। हम लोग जिसलिए हैं, हमें जनता ने चुन के दिया। हम बीएमसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहाँ भी कोई कमी होगी हम लोग उसको पूरा करवाएंगे और इसको जो है जल्द से कराएंगे। अभी आप देख लीजिए, आज अगर जाके आप दूसरे इलाकों में देखेंगे म्यूनिसिपलिटी के स्कूलों की हालत क्या है। कहीं 100 बच्चे, कहीं 200 बच्चे। हमारे एक स्कूल में 5-5, 6-6 हज़ार बच्चे हैं और कई हज़ार बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं पढ़ने के लिए। जब सरकारें जो है कोई स्कूल खुलती नहीं। आज जो प्राइवेट स्कूल खुलते हैं बेचारे टीचर्स को क्या तनख्वाह मिलती है, 8,000, 7,000, लेकिन ये स्कूल जो है गवर्नमेंट की तरफ से खुल रही है और कारपोरेशन ही पूरे एजुकेशन का काम मुंबई में कारपोरेशन कर रहा है। अब इन स्कूलों को हम लोग जो है हायर सेकेंडरी स्कूल का करने की कोशिश हो रही, बहुत सारे हो गए हैं और जो नहीं हुए उनको भी करेंगे। CBSE हर वार्ड में एक CBSE स्कूल भी बनेगा। अभी देखिए आप जो है बगल में जो नटवर पार्क है MMRDA का, वहाँ एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बन गई और CBSE क्लासेस शुरू हो रहे हैं। 1 महीने 2 महीने में शुरू हो जाएगा। उसके बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है दूसरी बिल्डिंग के अंदर। अब ये बगल में हर वार्ड में एक बनेगा। इसी वार्ड में एक रफ़ी नगर में CBSE स्कूल बनेगा, वहाँ भी बहुत शानदार बिल्डिंग बनने जा रही है। क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम ये थी ना कि वो जो है CRZ में आता था, बड़ी मुश्किल से उससे निकाला गया है और स्कूल बन रहा है। हमारी ये कोशिश है कि मानकुश शिवाजी नगर में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए और गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाई जो म्यूनसिपलिटी मिलती है उनको पढ़ने के लिए उत्साहित किया जाए। जब इतना अच्छा उनका एटमॉस्फेयर मिलेगा, यहाँ सब कुछ खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, कैंटीन होगी, यहाँ देखिए इतना बड़ा ऑडिटोरियम बन गया है, खेलने की बहुत बड़ी जगहें बन रही हैं, तो लड़के पढ़ेंगे भी कायदे से। और जब आपने देखा डिजिटल बोर्ड बने होगा, जो इस पर पढ़ाई जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, आप कहीं चाहे आपको कोई बेंगलोर में बैठा हो, कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई क्लास लेना चाहता हो तो वहाँ से ले सकता है और ऐसे ही लगेगा जैसे वो टीचर क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा है। सर, एक स्लोगन दिया गया है, पढ़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी। इस पर और कई स्कूल गोवंडी मानकुश शिवाजी नगर में बनाया जाएगा इस तरह? जी हाँ, इस तरह के स्कूल जितने स्कूल की DP प्लान में है वो जगह हैं और हम लोग खुद जगह मांग रहे हैं और कि हम प्राइवेट स्कूल भी अच्छे बनाएं। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, अच्छा गिनती तो हो ही नहीं रही है। तो सरकार से हमारी ये भी गुजारिश है कि भाई जो घर बन चुके हैं ना, उन घरों को सरकार जो है लीगलाइज़ करे। देखिए, जब 50-50 माले की बिल्डिंगें बन सकती हैं, 70-70 माले की बिल्डिंगें बन सकती हैं, तो एक स्लम में 14 फुट क्यों? अगर वो 4 माला बन गया, 5 माला गया, मतलब क्या तकलीफ है? इससे गवर्नमेंट को जाता क्या है? गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलेगा और जो लोग उसमें रहते हैं, अगर वो लीगलाइज हो जाएगा तो उनका नाम राशन कार्ड पे आ जाएगा, गवर्नमेंट की गिनती में आ जाएगा, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिलेगा और लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आबादी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 3-4 लाख है, यहाँ आबादी है 10-15 लाख की। तो इन सब के लिए जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट जितनी आबादी है उसी हिसाब से हर चीज़ मुहैया कराएगी तो काम अच्छा होगा। आज़मी साहब, लंबे समय से जो आपकी पार्टी के नेता है इरफान खान, वो अपने इलाके में शिक्षा को लेकर हमेशा काम करते नजर आए। बच्चों को स्कूल की बुक बांटना हो या रेनकोट बांटना हो, आज उन्होंने एक इतनी अच्छी पहल की है। 2 शब्द उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं मुबारकबाद दिया जो हमारे पास जितने हमारे नगर सेवक है सबको ट्रेन किया जाता है। मैं उनको बार उनसे बुला के बातें हम लोग करते हैं कि कौन कौन सा काम कैसे है, किससे मदद लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे होना। तो हमेशा ये स्ट्रगल होता रहता है कि काम करते रहो, काम करते रहो। सर, युवक जो है मानकुश शिवाजी नगर का पूरे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि वो शिक्षा की ओर
आप बताते आप अगर आप लोग कोई राय दे दें मुझे ऐसी कि ये करने से लोग शिक्षा की तरफ भागेंगे, तो हम सबसे पहले उसके पीछे जितनी भी मुश्किलें होंगी, जितनी भी रकम खर्च होगी, जितना भी मेहनत करनी पड़े, हम करने को तैयार हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि नशा बिल्कुल ख़त्म हो। लेकिन बार बार ये मानकुश शिवाजी नगर नहीं, अगर आप कहेंगे तो जब असेंबली में हम आवाज़ उठाते हैं ना, तो एक एक MLA खड़ा होता है, सर मेरे एरिया में बहुत नशा है, मेरे एरिया में बहुत नशा है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में बड़े बड़े एलीट सेक्शन के लोग जब कोई पार्टी करते हैं ना, नशा 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 एक फैशन बन गया है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले ये देखिए सोशल प्रॉब्लम है ये, सबसे पहले इसके लिए महल्ले के लोगों को, माँ बाप को, परिवार के लोगों को जागृत होना पड़ेगा। मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किसके संगत घूम रहा है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, मैं समझता हूँ पुलिस जो है इसको बंद नहीं करा सकती। आसिम भाई, जिस तरह अगर हम बात करें मानकुश शिवाजी नगर में जिस तरह की स्कूलों पर इतना जोर दे रहे हो, बढ़ेगा गोंडी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही से सटा एक छेड़ा नगर की अगर बात करें कि कुछ गरीबों के झोंपड़े तोड़े जाते हैं, उसी के सामने लॉज इतना जब बना जिसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाए, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये गया अपने मानकुश शिवाजी नगर में धब्बा जैसा लग रहा है जिसके खिलाफ आवाज़ उठाए, आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रही? सबसे बड़ी बात है कि छेड़ा नगर मेरे एरिया में नहीं आता। छेड़ा नगर जो दूसरे MLA वहाँ के हैं, लेकिन मैं, मेरा एरिया हो या ना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र, कहीं भी हो, चाहे पूरा देश हो। बदनाम किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपने? जी देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं भी कुछ हो, वहाँ के लोगों ने शिकायत किया, वहाँ के MLA के पास गए होंगे, नहीं सुना, उसने हमारे पास आए। मैं उसके बाद जो स्पेशल कमिश्नर है मुंबई के श्री देवेंद्र भारती साहब, उनके पास मैंने शिकायत किया उसकी कि भाई वहाँ बुर्का पहन के लड़कियाँ आती हैं, बदनामी होती है, वहाँ पे जो है रैकेट चल रहा है, उसका अपना प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा है, और वहीं गेस्ट हाउस के अंदर जो है ना एक पोस्को का केस भी हुआ है। तो इस पर सरकार इसको बंद करना चाहिए। परंतु क्या है ना, यहाँ पर ऐसा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, हफ्ता मिलता है लोग सुनते नहीं। महाराष्ट्र के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कितने आमदार की सीट लड़ने वाली है महाराष्ट्र में? हम तो चाहते हैं इतने लड़ा दें अब की बार की सरकार बिना हमारे बनने न पाए। जी, अब गिनतियाँ बातें बताएंगे आप। दिल्ली में एक बड़ी पहल की है जहाँ पर पिछले कई सालों से जो म्यूनसिपल स्कूल की इमारत जर्जर थी, आप उसको बनाने की पहल शुरू की है। किस तरह की पहल है, किस तरह की ये स्कूल है? नहीं, एजुकेशन की पहल तो हम कम से कम 10-12 साल से कर रहे हैं, और हमारा एक मकसद है कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर में एक अच्छी इमारत, जो इतनी बड़ी जगहें हैं, उसमें अच्छे स्कूल बने, उसमें जो बच्चों को एम्यूनिटी चाहिए, जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी चाहिए, जो बच्चों को जो चीज़ें की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। और ये स्कूल जो है मुंबई का सबसे खूबसूरत स्कूल बन रहा है, मुंबई महानगर पालिका का। मैं उसके संबंधित जितने अधिकारी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, और महानगर पालिका का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे स्लम की तरफ एक कदम बढ़ाया है, बच्चों की शिक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाया है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर के स्लम के बच्चे इसी में अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल करें। बहुत से माँ बाप की इतनी तकलीफ़ें, जो अपने बच्चों की फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर पाते, हमेशा खस्ता हालत में रहते, बहुत तकलीफ़ में रहते, बहुत जगह बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अच्छी जगह पढ़ाने के लिए कैसे करके मेहनत और मुशक्क़त करते हैं और वो बाहर पढ़ाते हैं। तो हमारा एक ऐसा सपना था कि हम महानगर पालिका का एक ऐसा स्कूल बनाए जो हमारे गरीब माँ बाप को कहीं पर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने फ़ीस ना मांगनी पड़े, और उसका एजुकेशन का जो लेवल है वो इतना अच्छा हो कि बच्चे जब छोटेपने से, हमारे बच्चे जो हम जैसे जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की भाषा सीखनी चाहिए, हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करना चाहिए, हमारे बच्चे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और पूरे देश में हमारे गोंडी शिवाजी नगर का नाम रोशन करना चाहिए। और यही वो जगह है, शिक्षा की जगह, जहाँ से बदलाव होगा। और एक दौर ऐसा भी आएगा कि हमारे बच्चे हक से कहेंगे और लोग सुनेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम हक से कहेंगे हम गोंडी शिवाजी नगर में रहते हैं। इरफान जी, देखा गया लंबे समय से आप शिक्षा को लेकर काम कर रहे हो, स्कूल बांटना हो, यूनिफॉर्म बांटना हो, और अभी ये जो स्कूल की मरम्मत हो उसका आपने काम किया है। लेकिन यहाँ पर अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और बच्चा कब स्कूल आ रहा है, कब घर पर जा रहा है, बाहर कितने टाइम रहता है, उसके ऊपर पूरी निगरानी होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर के सारे बच्चे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे और अच्छी काबिलियत रखेंगे वो, और समाज में हमारे गोंडी शिवाजी नगर का नाम बहुत रोशन करेंगे, यही उम्मीद है हमसे। जिस तरीके से CBSE बोर्ड आपने बताया कि एक नगर पार्क कंपाउंड में, तो क्या ये भी CBSE बोर्ड के अंदर आगे जाके फ्यूचर में? जी, जनाब अबू आशिम आज़मी साहब ने बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद में उन्होंने बातें रखी कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर एक बहुत पॉपुलेशन का एरिया है, यहाँ पर एक और CBSE स्कूल चाहिए। तो रफ़ीक नगर जो स्कूल है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ,
करीब करीब लगभग पूरा काम हो चुका है। रफ़ीक नगर स्कूल जो है 2 पार्ट में बन रहा है। एक पार्ट में वो CBSE स्कूल रहेगा और एक पार्ट में महानगर पालिका का स्कूल रहेगा। तो हमें उसकी भी बहुत खुशी है कि जल्द से जल्द करीब करीब मुश्किल से 5 से 6 महीने में एक CBSE स्कूल का और निर्माण होने वाला है यहाँ पर। ये हमारे गोंडी शिवाजी नगर की जनता के लिए बहुत खुशखबरी है।